नमस्कार, आप देख रहे हैं एसबीटी लोकल न्यूज। पेश है 13 अप्रैल रविवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राजस्थान में केंद्र और राज्य की 25 योजनाओं के काम की अब हर महीने मुख्यमंत्री कार्यालय मॉनिटरिंग करेगा। राजस्थान सरकार ने केंद्र और राज्य की 25 योजनाओं का फ्लैगशिप घोषित किया है। इस प्रोग्राम में शामिल हर योजना के काम पर सीएमओ लगातार निगरानी रखेगा। इन योजनाओं में हुए काम और खर्च को लेकर हर महीने की 7 तारीख तक सीएमओ को रिपोर्ट भेजनी होगी। जिलों के प्रभारी मंत्री और प्रभारी सचिव भी इन योजनाओं के कामकाज की लगातार मॉनिटरिंग करने के लिए बैठक लेंगे। यमुनानगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगामी रैली की तैयारियां अंतिम चरण में है। भाजपा प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अर्चना गुप्ता ने भाजपा कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान इसकी जानकारी दी। प्रधानमंत्री मोदी 14 अप्रैल को बाबा भीमराव अंबेडकर जयंती पर यमुनानगर में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान ये 7,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले 800 मेगावाट के थर्मल प्लांट की नई इकाई का शिलान्यास करेंगे और साथ ही 100 करोड़ रुपए की लागत से बने बीपीसीएल प्लांट की आधारशिला भी रखेंगे। भारतीय युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। वजह थी पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क बढ़ाने तथा रसोई गैस की कीमत में हुई बढ़ोतरी। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने राजधानी समेत देश के कई हिस्सों में सड़कों पर उतरकर केंद्र सरकार की नीतियों का आलोचना की। युवा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु ने कहा कि मई 2014 के मुकाबले आज कच्चे तेल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में 41% की गिरावट आई है। फिर भी केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने की बजाय इन पर 2-2 रुपए उत्पाद शुल्क बढ़ा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अंबेडकर जयंती के अवसर पर सोमवार को हरियाणा का दौरा करेंगे और हिसार से अयोध्या के लिए वाणिज्यिक उड़ान को हरी झंडी दिखाएंगे और हिसार हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का शिलान्यास करेंगे। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ किशनराव बागड़े ने शनिवार को यहां श्री हनुमान जयंती पर खोले के हनुमान मंदिर में श्री हनुमंत जन्मोत्सव आरती समारोह में भाग लिया। इस समारोह में हनुमान जी की पूजा अर्चना की करके आरती की गई और इससे पहले वहां पर श्री राम दरबार के भी उन्होंने दर्शन किए। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शनिवार को श्री हनुमान जन्मोत्सव पर यहां सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर में दर्शन करके प्रदेश की सुख की कामना की। इस अवसर पर श्री शर्मा गोविंदपुरी और श्री सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने पूजा अर्चना करके राज्य के कल्याण की कामना की। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े मंगलवार को बीकानेर आएंगे। वे यहाँ वेटनरी यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राज्यपाल 15 अप्रैल को सुबह 11 बजे नाल एयरपोर्ट पहुंचेंगे और यहां से प्रातः 11 बजे महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के लिए प्रस्थान करेंगे और विश्वविद्यालय के मीराबाई ऑडिटोरियम में प्रातः 11:30 बजे से आयोजित होने वाले राजस्थान पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। राजस्थान में कांग्रेस के नेता और पूर्व विधायक जोगिंदर सिंह अवाना ने राष्ट्रीय लोक दल का दामन थाम लिया है, जिससे प्रदेश कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। जोगिंदर सिंह अवाना को केंद्रीय मंत्री और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने दिल्ली में पार्टी ज्वाइन कराई। जोगिंदर सिंह ने पिछली बार बसपा के टिकट पर नदबई से विधानसभा चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की है। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की भजनलाल सरकार प्रदेश को विकसित करने के लिए विभिन्न नीतियों के साथ काम कर रही है और इसी के तहत राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी लागू की गई है, जो निवेश आकर्षित करने और डेटा सेंटर विस्तार में तेजी लाने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने में सहायक सिद्ध होगी। चूरू के गांव घांगू में शहीद हवलदार लखू सिंह बालिका सीनियर सेकेंडरी स्कूल में एक नए पुस्तकालय का उद्घाटन हुआ। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच विमला देवी ने की और इसमें शिक्षिका मधु फगोड़िया के मार्गदर्शन में छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विधायक सहारण ने कहा कि बालिका शिक्षा समाज की प्रगति के लिए आवश्यक है। उन्होंने पुस्तकालय के लिए 2 लाख रुपए नगद देने की घोषणा की। अगर व्यक्ति की सोच बड़ी है और इरादे नेक हो तो हर कार्य संभव है। एक छोटा सा प्रयास आदर्श मानकर हेल्प सेवा संस्थान जरखोदा ने लोगों से 1 रुपया रोज का सहयोग लेकर राजकीय विद्यालय में पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के बच्चों को शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई। जरखोला के हेमराज मीणा ने मन में 1 रुपया रोज के सहयोग से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा के क्षेत्र में विचार आया। इसकी योजना बनाकर लोगों के सामने साझा किया तो ठिकरिया चारचांद के विजय सिंह, बरुदन, रमेश और कालूलाल ने इस कार्य को आगे बढ़ाने पर जोर दिया। 12 में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए केंद्र की सेवाओं में विस्तार किया गया, लेकिन केंद्रों के विभाग के खुद के भवनों में संचालित करने को लेकर उदासीनता बरती जा रही है। कई केंद्रों का किराए के भवनों में संचालन है और जिले में करीब 455 केंद्रों को किराए के भवनों में चलाया जा रहा है। इसके अलावा आरसीसी किराया राशि भी नहीं बढ़ी है। कुछ वर्षों पहले किराया राशि बढ़ाने की पहल की गई, लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग के मापदंड तय कर दिए गए हैं। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा ने सिरोही का दौरा किया। उनका भाजपा कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया और इस दौरान राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने सिरोही सर्किट हाउस में जनप्रतिनिधियों से मुलाकात की और इसके बाद उन्होंने सारणेश्वर मंदिर में दर्शन किए और प्रदेश की समृद्धि की कामना की।
बूंदी के विधायक हरिमोहन शर्मा ने जिला कलेक्टर को एक महत्वपूर्ण पत्र लिखा। पत्र में शहर के 3 बत्ती तिराहे पर रेड क्रॉस सोसाइटी की ओर से बन रही हायर सेकेंडरी के दीवार की हेरिटेज लुक को लेकर सुझाव दिया। विधायक ने निर्माण कार्य का स्वागत करते हुए कहा कि यह काम एक तरफ की बजाय दोनों तरफा होना चाहिए था। राजस्थान सरकार ने जनता की वाहवाही लूटने के लिए खाद्य सुरक्षा में नाम जोड़ने के लिए पोर्टल खोल दिया है। इस पर खाद्य सुरक्षा का लाभ लेने के लिए लाखों लोगों का आवेदन आ चुका है। अब इन आवेदनों का निस्तारण शासन प्रशासन के गले की फांस बन गया है। यदि सभी नाम जोड़ लिए गए तो भारत सरकार की इस अधिनियम के तहत पर सीलिंग पार हो जाएगी। ऐसे में लोग को सरकार गेहूं कहां से देगी, इसके चलते आवेदन पत्रों को जांच के नाम पर ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।